इसकी कमर बहुत पतली है, इसलिए कॉटन के दुपट्टे को इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इस दुपट्टे को कमर पर लपेट लेना है। दुपट्टे को कमर पर लपेटने के बाद एक रस्सी से टाइट इसे बांध लिया है। अब हमें ये जो रिंग है इसका नाप लेना है। ये आ रहा है 27 इंच, 27 इंच। अब ये जो पल्लू वाला भाग है, इस पल्लू वाले भाग को हमें उस ओर जाने देना है। और ये साड़ी का अंदर वाला भाग, ये पैर की तरफ की प्लीट, पैर की तरफ की बॉर्डर, यानी नीचे वाली जो चौड़ी होती है किसी केस में, तो ये पैर की तरफ की है और ये कमर की तरफ की है। अब जो हमने नाप लिया था 28 इंच, उसमें 2 इंच मिलाकर 30 इंच, इस तरह से हमने 30 इंच नाप लिया। यानी नीचे की रिंग जितनी भी है उससे 2-3 इंच हमें बड़ा लेना है। इस तरह से लेने के बाद ये हमने प्लीट ले ली। अब प्लीट लगभग ये 4 सवा 4 साढ़े 4 इंच चौड़ी हमें लेनी है। अब इस तरह से हमें 10 प्लीट ले लेनी है और प्लीट को किस ओर फोल्ड करना है, इस ओर हमने फोल्ड की, इस ओर पल्लू है तो पल्लू की ओर हमें इसे फोल्ड करना है। अब ये टोटल 10 प्लीट ले ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सभी को बराबर बराबर अच्छी तरह से कर लेना है और फिर पिन लगा लेनी है। पिन लगा ली है और सारी प्लेट पल्लू की ओर हमने फोल्ड की है और ये वाला भाग हमने नीचे की जो रिंग है उससे 2 इंच बड़ा ये वाला भाग छोड़ा हुआ है। अब हमें कमर से पैर तक की लंबाई का नाप ले लेना है। तो यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ, तो ये आ रहा है 22 इंच। 22 इंच आया है, तो इससे 2 इंच बड़ा हमें साड़ी को रखना है। ये साड़ी का अंदर वाला भाग है और ये है पैरों की ओर की प्लीट। तो पैरों की ओर की प्लीट से हमें नाप लेना है। जो कमर से पैर तक की लंबाई थी 22 इंच, उसमें 2 इंच मिलाने के बाद 24 इंच यहाँ पर पिन को इस तरह से आड़ा हमने लगा लिया है। नीचे वाला भाग नहीं लिया है, ये वाला भाग ले लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने 24 इंच लिया। ये पैरों की ओर की बॉर्डर है, तो अब इस बॉर्डर पे जो कमर की ओर आएगी यहाँ पर हमें चले जाना है और यहाँ से यहाँ तक हमने जितना नाप लिया 24 इंच, अब यहाँ से 24 इंच रखना है और इस तरह से नाप ले लेना है पल्लू की ओर यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें एक पिन लगा लेनी है ताकि हमें याद रहे और इस तरह से ये जो हमने पिन लगाई है इस तरह से करते हुए बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए इस पिन वाले भाग को यहाँ पर इस पिन वाले भाग के पास ले आना है और फिर ये वाली बॉर्डर को उठाकर, यानी ये जो हमने प्लीट ली है, इस प्लीट को उठाकर इस बॉर्डर वाले भाग को यूँ रख देना है और फिर एक और पिन लगा लेनी है। यदि पिन बड़ी हो तो अच्छा है, यदि छोटी सी पिन है तो फिर केवल नीचे वाली प्लीट के साथ में आप इन सभी भागों को, नीचे वाले सभी भागों को पैक कर लें। अब ये पिन लग गई है। अब यहाँ पे हमने 2 पिन लगा ली है। अब हम पल्लू वाले भाग को इस ओर ले लेंगे। इस तरह से हमने बॉर्डर को रखा और अब प्लीट बना लेनी है। अब ये साड़ी के अंदर वाला भाग है, नीचे की रिंग जितनी बड़ी थी उससे 2 इंच लंबा ये हमने लिया है। यदि आप चाहें तो इसे और थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं। और फिर ये प्लीट वाला भाग हो गया और यहाँ से हमने पल्लू भी फिक्स कर लिया है। अब जो ये साड़ी का अंदर वाला भाग था, इसके ऊपर की ओर की ये वाली बॉर्डर, इसे हमें इस ओर से इसी तरह से रख देना है। कहाँ तक? जहाँ तक हमने ये पिन लगाई है यहाँ तक इस तरह से रख देना है और फिर इसे बीच में यूँ सेंटर पर रख देना है। अब ये जो साड़ी के अंदर वाला भाग है, इसे बराबर नीचे की बॉर्डर से लंबाई जितना पकड़ के इसे घुमा लेना है और ध्यान में रखना है कि ये जो प्लीट हमने ली हुई है ये बिल्कुल सीधी हो, ना इस ओर ना इस ओर। इस तरह से सीधे रखते हुए
हमें यहाँ पे नाड़ी को बांध लेना है। अब जो ये वाला भाग है इसकी भी पिनों को हमें खोल लेना है। अब यदि महालक्ष्मी की हाइट बड़ी होती तो ये यहाँ पर इस तरह से होता और दूसरा इस तरह से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे महालक्ष्मी की हाइट कम है तो या तो फिर आप नीचे की ओर, महालक्ष्मी के नीचे की ओर कोई पटा पीढ़ा रख सकते हैं, या फिर ये वाले भाग को इस तरह से उठा करके यहाँ पे प्लीट के साथ में, प्लीट सभी प्लीट को पकड़ लेना चाहिए और ब्लाउज़ के साथ में इसे लेकर यहाँ पे पिन लगा लेनी है और फिर इस तरह से इसे नीचे की ओर लेकर दोनों ओर के जो भाग हैं इसे लेकर पीछे की ओर ले लेना है और पीछे की ओर भी एक पिन लगा लेनी है। और फिर ये जो भाग थोड़ा फूला फूला सा दिखाई दे रहा है तो यदि चाहें तो यहाँ पे भी एक नाड़ी बांधी जा सकती है। और अब पल्लू को सेट कर लेना है। और अब ये सुंदर महालक्ष्मी साड़ी रेडी हो गई है।